देखिए क्या लिखा हुआ, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। मतलब एक मैन है, एक बंदा है जो कि शिप के डेक पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब शिप के बिल्कुल जहां पर मतलब जो, देखिए जिस तरीके से ऐसे ये शिप है, जिस तरीके से ये शिप हो गया आपके पास, तो यहाँ पर ये जो जगह होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बंदा खड़ा है, ठीक है, तो जहां पर आप शिप पे खड़े हो सकते हैं उसको शिप का डेक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो जैसे, तो ये 10 मीटर ऊंचा शिप है और इसके टॉप पर बंदा खड़ा है, ग्राउंड वाटर लेवल से ऊपर है 10 मीटर, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 मीटर। और वो बंदा जो है वो एक हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है, कितने एलिवेशन पर, 60 डिग्री के एलिवेशन पर। तो इस तरीके साइड में ये हिल है। अब इसके वाले टॉप से हिल के टॉप को क्या करता है, वो नोटिस करता है, और कितना डिग्री का एलिवेशन पाता है, 60 डिग्री। अब भाई 60 डिग्री का बनाने के लिए सामने तो बनाना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज, और यहीं से जब वो हिल का बेस देखता है तो कितना डिग्री का, 30 डिग्री। सीधा नीचे कहाँ, मतलब डायरेक्टली इस तरफ बना सकते हैं, बट ये बनाना ज्यादा मतलब प्रॉमिसिंग है, ज्यादा अच्छा है। भाई डिप्रेशन बोल रहा है, डिप्रेशन आप बना रहे नहीं है डायग्राम में कहीं, डिप्रेशन बनाइए फिर अल्टरनेट इंटीरियर से बना लीजिएगा उसको एलिवेशन कर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको शिप से हिल की दूरी बतानी है, मतलब ये वाली दूरी आपको मुझे बतानी। अभी बना तो है नहीं इसमें, तो एक काम करते हैं, इसको ज्वाइंट कर देता हूँ और इसको कुछ ना कुछ अल्फाबेट का नाम दे देते, लेट इट बी एक्स या वाई, जो भी आप बनाना चाहो। अब आप लोग की प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आप लोग ना चीजों को समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। ये एक्स है, तो यार ये जो ऊपर वाली लाइन है, यार ये भी तो एक्स ही है ना गिरवित, ये 30 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना होगा, चाहे बेशक आप इसको अलगे से बना लो, इसको डार्क लिख लो, वो तो आपकी चॉइस, ठीक है। ये एक्स है तो यार यार ये भी कितना है, एक्स। अच्छा जी, अब ये 10 है, तो यार ये भी कितना होगा, 10, यहां से लेकर यहां, ठीक है। अब कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द हिल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट। ये पूरी हाइट भी बतानी है आपको, तो यार ये तो 10 है, एक काम करते हैं इस वाली हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, अच्छा, क्योंकि ये ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रही है। अब सीधे ट्राइंगलों की बात करें तो दो ट्राइंगल बड़े मतलब क्लियर कट सीधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, और एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल जो स्ट्रेट है। तो अब आप भी बता दीजिए भाई, इसके नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, ये डी और ये ई। तो आपके पास दो ट्राइंगल है, तो पहले आप जाओगे इन ट्राइंगल कौन से में, ए बी सी या ई, ई, सी तो सीधी लाइन हो जाएगी, ई है यहाँ। और दूसरा वाला कौन सा भाई, बोलो भाई बोलो, दूसरा कौन सा, ई डी सी। अब इस वाले में देखिए एच मिसिंग है, एक्स मिसिंग है। इस वाले में देखिए एक्स मिसिंग है, कौन सा टाइप है, टाइप 2। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो टाइप में ना उठेगा, सारे उठ जाएंगे तरीके से करोगे। अब कोई बच्चा अगर यहाँ एक्स लिख के यहाँ ना लिखे और यहाँ वाई लिख दे, तो भाई उसकी कमी है फिर। अभी
दोनों वाई लिखा चलेगा, लेकिन एक में एक्स एक में वाई लिखोगे तो फिर नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। जिंदगी आराम से कट रही है, पसंद नहीं है, उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है। क्या जरूरत है भाई, एक्स और एक्स चलेगा, एक्स की जगह वाई, फिर एक्स इक्वल टू वाई। आई सो कंफ्यूजन। इतना थोड़ा दिमाग लग गया, डायग्राम आप ही ने तो बनाया। हाँ, अगर डायग्राम में अगर यहाँ पर एक्स और वाई अलग अलग हैं तो हाँ आप बोल दीजिएगा उस टाइम पे एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो दो ट्राइंगल है आपके पास, ये टाइप 2 है, मेरे ख्याल से किया जा सकता है इन ट्राइंगल ए बी ई। आइए इक्वेशन बना लेते हैं, 10 60 कितना हो जाएगा भाई, एच अपॉन एक्स। इसका बताइए 10 30 कितना, 10/x। मैं तो आपको कहूंगा साइडों के नाम लिखा करो फिर वैल्यूज लिखा करो। 10 60 की वैल्यू h अपॉन में x, 10 30 1/√3, 10 में x। पहले किसको सॉल्व करें, ईडीसी वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की जगह कितना हो जाएगा 10√3। इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास √3 इंटू में x इक्वल्स टू में h पुट x इक्वल टू 10√3 प्लेस कर रहे हैं इसमें हम, √3 इंटू में 10√3 इक्वल्स टू में h, तो कितना हो जाएगा आपके पास 30। अब ध्यान रखिएगा h और x तो ठीक है, लेकिन जो पूछा है उसको गौर करें, यहां तक छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि अब आपके h और x वो चीज का आंसर नहीं दे रहे हैं जो पूछी गई है। x तो फिर भी दे रहा है, h नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हिसाब से आपको हाईलाइट करने के बाद हेंस जरूर लिखें प्लीज। इधर नंबर नहीं कटने चाहिए यार, ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनमें नंबर कटवा के आओगे तो फिर मतलब फिर जो नहीं किया है फिर उसमें तो नंबर मिलने ही नहीं है, जो किया हुआ है उसमें भी नंबर कटवा दो, फिर नंबर मिलेंगे कहां पे। मैं कहता हूँ थेस थ्योरम दिया मैंने, बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं लिख रहे, फिर नंबर कहां मिलेगा, फिर स्टेटमेंट याद ही नहीं हो रही अगलों को, तो पता नहीं इतनी बढ़िया इतनी भारी अंग्रेजी है क्या उसमें। हेंस आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस लिख दीजिए, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। कितना है आपके पास 10√3 मीटर, और हाइट h+10 थी, तो जो आपका h है वो 30 है, +10 कितना हो जाएगा, इतना तो लिख दीजिए। हाँ डिस्टेंस x था, बिल्कुल था, तो ये क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस थे बाबू, प्लीज आप लोग चीजों को रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं, कुछ डाउट बताए थे 6.1 के ना 6.2 के, 6.2 के दो क्वेश्चंस डाउट में डाले हैं भाई, गौर करिए प्लीज। 6.3 में कितना कवर कर लिया भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD या DC। तो आइए ट्रेपीजियम बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने एक ट्रेपीजियम बना लिया। ठीक है, लेट इट भी, यहाँ पर A है, ये B है, यहाँ C है, और ये, ठीक है। और बोला है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, तो ये और ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर। ठीक है, आपको शो करना है कि AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। मतलब ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ऐसा आपको शो करना। हाँ हाँ, मतलब AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO, ये रेशियो इस रेशियो की प्रोपोर्शनल है, ये बात आपको शो करनी है।
हमने इसको इस तरीके से किया था कि हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या कर दिए थे, सिमिलर। और सिमिलर करना बड़ा आसान था इसको। किस तरीके से करे थे भाई, कि हमने एक कहा था भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। भाई जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और बीच में एक लाइन ऐसे कट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल। तो इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। वजह क्या थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। इसी तरीके से ये वाला एंगल, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। इसका रीजन भी क्या दिया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, ए ए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मैंने इसका सीपीएसटी लिखना शुरू किया, साइड है प्रोपोर्शनल वाला, और जानबूझ के यही साइड है पिक करी। अब इनमें थोड़ा सा फेरबदल करना था, वो फेरबदल हमने कर करा के एज इट इज यही, ठीक है। वो करवाएंगे ना इसके बाद, वो भी डाउट में डाला उसको, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो साइडें हमें करनी है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ये बात आपको पता होनी बड़ी जरूरी है। तो इसमें एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और एक आपका ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसको बना दो। एक ये वाला ट्राइंगल, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल की है। तो भाई गिवन बताओ, सबसे पहले क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू सी। बिल्कुल सही बात है, ए बी पैरेलल है सी डी या डी सी के। दो और इसके अलावा और कुछ गिवन तो इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये कोई बात नहीं है। शो की बात करते थे, इसमें शो जो है आपको करना है एओ अपॉन में बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन में डी। देखो मैं आपको फिर गाइड कर देता हूं भाई, जब कभी भी साइडों का रेशो पूछे अंधाधुन मत लग जाए करो, अंधाधुन मत लगा करो। एक बार ना उन साइडों को डायग्राम में देखा तो करो कहां पर है। ऐसी रैंक मतलब अंधाधुन मत लग जाया करो कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है साइड है रेशो, हाँ ठीक है, कोई तो भी ट्रायंगल सिमिलर करने। अरे गौर करो कि वो डायग्राम में है कहां, और वो जिस भी डायग्राम में है, वो जिस भी ट्राइंगल में है, उनको सिमिलर करो। क्योंकि साइडें प्रोपोर्शनल दो ही चीजों से मिलती हैं, या तो पैरेलल से मिलती हैं बीपीटी के थ्रू, और या तो सिमिलर से मिलती हैं। अब मैंने भी तो देखा है इसमें एओ बीओ सीओ डीओ। भाई ये रहा एओ, ये रहा बीओ, ये रहा सीओ, और ये रहा डीओ। अरे सुन तो लो यार। अब जब मैंने ये बनाया तो मुझे पता चला ना कि यार इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है ये दोनों साइड है, और ये दोनों साइड है इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दूं, सिमिलर, तो सीपीएसटी से ये साइडें रेशोज में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। फिर जो चाहिए वैसा बना लेंगे, थोड़ा इधर उधर कर कर आके। मैं बस ये कह रहा हूं, कभी भी साइडें रेशोज में हो तो एक बार गौर जरूर किया करो कि कौन से ट्राइंगलों से होगा। भैया ये बाजू वाले ट्राइंगल क्यों नहीं डील करे, इनमें भी तो थी ये बातें। हाँ ये बाजू वाले ट्राइंगल कर लेते हैं, लेकिन इनमें मुझे सिमिलर मिल ही नहीं, मतलब मैं कैसे करता। चलो वर्टिकल अपोजिट तो ठीक है, बाकी का दूसरा एंगल कहां से उठाता, क्योंकि ये पैरेलल थोड़ी है इसके, जो अल्टरनेट इंटीरियर से कर देता। ऊपर वाली, ऊपर और नीचे वाली लाइन है पैरेलल है, इसीलिए ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को ही सिमिलर कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राइंगल चैप्टर में टाइम स्पेंड करिए, ये आपके फुल मार्क्स लाने से रोक सकता है चैप्टर आपको। ये है थोड़ा सा मामला, रटने की बात नहीं, समझने की बात भी है इसमें, इसलिए कह रहा हूं आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब पार्टिसिपेट करिए इसमें, ए ओ बी एंड सी ओ डी। हर्ष सी ओ डी, तेरा डाउट है बता। एंड कौन सा ट्राइंगल है, सी ओ डी, सी ओ डी। अब क्या बोलना चाहिए, आइए इस पे एंगल बना लेते हैं। इसका एंगल 1 किसके, इसके एंगल 2 के इक्वल है। बिल्कुल, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसका
एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट से भी हो जाएगा। इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल। बताओ भाई, देखो 1 की जगह क्या चल रहा है? 2। इसमें 1 की जगह क्या है? बी। इसमें 2 की जगह क्या है? डी। तो मतलब बी की जगह क्या चल रहा है? डी। बी यहाँ कहाँ है? लास्ट में, तो डी कहाँ जाएगा? लास्ट। इसमें इसके ए की जगह इसका सी चल रहा है, तो इधर ए स्टार्टिंग में, इधर सी। रीजन क्या होगा? डबल ए। दो एंगल्स इक्वल करें ना, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। हर्ष, सिमिलर करने आते हैं ट्राइंगल्स? ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। अब आप गौर करिए, आपको चाहिए क्या? जो चाहिए वो निकालिए साइड से, क्योंकि आप भी जानते हो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये इसी ट्राइंगल की साइडें हैं। तो खुद क्या लेके चलेंगे हम यहां से? ए ओ। तो हम लिख रहे हैं ए ओ अपॉन में पल्ली तरफ से क्या मिलेगा? और क्या चाहिए हमें? बी ओ। तो बी ओ अपॉन में रीजन सी। भाई क्रॉस स्वैपिंग नाम का कोई वर्ड मैथ्स में नहीं होता है। वो जो आप कर रहे हैं वो आपका सिंपल मैथ्स है, उसके लिए क्रॉस स्वैपिंग लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कट कर दिया उसको। ठीक है, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार उस वर्ड को यूज कर रहा हूं। बट आप उसको लिखिए मत कहीं पर, वरना फिर वो नंबर कट जाएगा, क्योंकि मैडम बोली ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो मैं डोंट चैलेंज योर टीचर्स। ठीक है, आप यहाँ पर इनको एक्सचेंज कर रहे हैं बस, उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब हम गौर करें तो हमें जो चीज चाहिए उसमें और जो हमारे पास है उसमें क्या फर्क है? भाई इसमें सीओ मुझे ऊपर में चाहिए, तो इसका और इसका अगर क्या कर दिया चाहे आपस में एक्सचेंज, और मैंने बताया था क्रॉस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एओ को तो यही रहने देता हूँ, इसके नीचे क्या रख देता हूँ? बीओ, और सीओ को ऊपर भेज देते हैं और डीओ को इसके नीचे रख देते हैं, और ये आपका समझ में आ गया कैसे करना है? सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। अच्छा जी, इसी का वो बीपीटी वाला भी देख लेते हैं हिसाब किताब, जो बीपीटी वाले के लिए इतना मगजमारी चल रही है। ये आपके पास इस तरीके से था, लाइन है पैरेलल ऑलरेडी है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ सी है, ये डी है। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। कहां पर? ऊपर। राइट, देख लो, क्वेश्चन रटा होना चाहिए आपको, क्या है क्वेश्चन। आइए गिवन देख लेते हैं, गिवन में क्या क्या लिखा था बताओ भाई? ए बी पैरेलल है सी डी के, एक तो ये बात थी, और क्या बात थी? बस यही चीज थी। ठीक है, और इसमें आपको फिर क्या करना था? शो करना था। शो क्या करना है बताओ? ए ओ अपॉन में बी ओ नहीं था, सी ओ था, इक्वल टू सी ओ अपॉन में, ये काम था। फिर अब इसमें हम लोग ना एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो सुनो। कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है वो सुनिए। कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हालांकि इतने से ही काम चल जाएगा वैसे तो, बट टीचर जो है पूरा का पूरा पार कर। नहीं यार, ये चीज शो करनी है यार, वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन बीपीटी के अकॉर्डिंग है। वैसे टीचर इस पर क्लेम नहीं कर सकता कि आप बीपीटी से करिए, मैं आपको बता देता हूँ इस बात को। आप करवा रहे हैं वो एक अलग चीज है, जस्ट फॉर द नॉलेज, लेकिन क्लेम नहीं किया जा सकता इसको। और ये अगर टीचर अगर बोलता है कि नहीं मैं तो बीपीटी से चाहता हूँ और क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो एट दैट मोमेंट यू कैन ऑल्सो चैलेंज द टीचर। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब आप बोल सकते हो, वो जायज है आपकी बात। मैथमेटिकली आपने कुछ गलत नहीं किया ना उसमें, इससे पहले वाले प्रूफ में, तो ठीक है, आपकी मर्जी थी, आपने उससे कर दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास ई, और इस चीज पर ना टीचर को एक्चुअली खुश होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, इस पे ईगो पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर ये ई हो गया मामला। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। बाय कंस्ट्रक्शन मैंने ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी पैरेलल करा दी। मैं बाय कंस्ट्रक्शन लिखूंगा ड्रॉ ईओ पैरेलल टू सी डी। ये बात आपको लिखनी है। अब थोड़ा प्लान सुनिए, प्लान क्या है? प्लान कुछ ऐसा है मेरा कि यार मेरे पास इस तरीके से ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है,
ये डी है, यहाँ सी है, यहाँ बीच में मैंने एक लाइन बनाई है ई और ओ। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। अब ये वाली लाइन जब इस वाली लाइन के पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ईओ पैरेलल है सीडी के। रीजन क्या है इस बात का? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखा है मैंने। अब जब इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई, मीनाक्षी पानी पी लो, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल्स टू एओ अपॉन में ओसी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बोलो मीनाक्षी, लिख सम व्हाट। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो यार ये रेशो और ये रेशो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब आइए इधर बात करते हैं हम लोग। तो मतलब मैं कहीं, मैं देखो मैं पहले ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, ब्लूप्रिंट पे गौर करें। ब्लूप्रिंट आ गया, लिखना आ जाएगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये बात मिल सकती है ना, ए ई अपॉन में ई डी। भाई पार्टिसिपेशन चाहिए। ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर है? एओ अपॉन में सीओ। और इसका रीजन होगा बीपीटी। सही है। मतलब ये वाली लाइन भैया इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो बात तो भैया आपकी सही है। ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर होगा? एओ अपॉन में ओसी। हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, अब आप जिस ट्राइंगल पे गौर करेंगे उसको देखिए थोड़ा सा। अब आप इस वाले ट्राइंगल पे गौर करिए थोड़ा सा, ए बी डी। ऊपर की साइड से। ये टॉप है एंड दिस इज बॉटम। ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल थी, ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं ये बीच वाली लाइन इस वाली लाइन के भी क्या होगी? पैरेलल होगी। और अगर यहां टॉप है और ये बॉटम है, तो आपको नहीं लगता कि ई डी अपॉन अपॉन ए ई या ई ए जो भी आप बोलो किसके इक्वल होना चाहिए? बीओ नहीं यार, डीओ अपॉन बीओ या ओबी। हाँ या ना आयुष? ठीक है ना? अच्छा जी, अब एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए, किस चीज की कमी है दोनों में? ये वाली जो चीज है ये किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ई डी के। ये वाली जो चीज है ये किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ए ई डी अपॉन ए ई के। मतलब उल्टा है मामला। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं दूसरे वाले का, ऊपर वाले ट्राइंगल का, तो मेरा ये मामला कैसा हो जाएगा? ए ई अपॉन में ई डी किसके इक्वल हो जाएगा? बीओ अपॉन डीओ के। अब यार ये चीज भी ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है और ये चीज भी ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है। तो इसका मतलब एओ अपॉन सीओ किसके इक्वल है? आइए लिख देते हैं, एओ अपॉन में सीओ किसके इक्वल है? बीओ अपॉन में डीओ के। अभी भी कमी है कुल लाने में। क्या कमी है? क्रॉस की, है ना? तो इस बीओ को इधर आ जाओ, सीओ को पल्ली तरफ भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? एओ अपॉन में बीओ किसके इक्वल? तो इसका मतलब ये दो बार बीपीटी लगानी है, एक बार नीचे से लगानी है नीचे वाले ट्राइंगल में से, एक बार ऊपर से। बिल्कुल, दो अल्लाह बीपीटी लगानी है। फिर भी दो अल्लाह लगाने के बाद भी फिर भी उनके रेशियो इक्वल नहीं आ रहे होंगे। फिर एक को रेसिप्रोकल करना है जो सेम कराओगे तुम। फिर सेम कराने के बाद फिर उनके आरएचएस मतलब दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएंगी। लेकिन वो आपके प्रूफ से मैच नहीं कर रहा होगा, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्रॉस। लिखूं? आइए लिखते हैं। नहीं नहीं ठीक है, तो मैंने बस कल ब्लूप्रिंट दिया। आओ पार्टिसिपेट करिए, आपको लिखना भी आ जाएगा। अब बताइए कौन सा वाला अच्छा है? सिमिलर। ठीक है, बट ये आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके टीचर सिखाएं तो ऐसा ना हो कि आपको आता ही नहीं। 42 हो गए? अरे मेरे से पूछ रहा था गर्वित। चलिए भाई, पहले तो इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, एडीसी की। इन ट्राइंगल ए डी सी क्या लिखना चाहिए गर्वित? अरे बता हर्षद, कुछ तो बोला कर भैया। ए डी सी में आ गए हम, इसमें नीचे से देख रहे हैं, या पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का करना है? बोलो नीचे से। नीचे वाले ट्राइंगल को। चलो ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं फिर। इस वाले ट्राइंगल पे गौर करते हैं। हाँ जी बताइए।
क्या लिखना चाहिए सबसे पहले? ट्रायंगल ADC सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC। हाँ जी, क्या कहना चाहिए उसके बाद? EO पैरेलल है CD के ED के। वजह कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। फिर AE अपॉन ED इक्वल है AO अपॉन OC के। वजह BPD बाय BPD। बहुत बढ़िया, बाय BPD। और कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट फिर हमें दूसरे ट्रायंगल में चलना चाहिए। आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में पहुंचते हैं हम। ABD हाँ जी, ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास? ABD इन ट्रायंगल ABD। आप चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो, EO पैरेलल है किसके? DC के, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना? हाँ हाँ, मैं लिख रहे हैं मैडम। और AB पैरेलल है किसके? DC के, गिवन। तो ऑब्वियस सी बात है EO पैरेलल होगा किसके? AB के। ये मैं लिख रहा हूं, अगर आपके टीचर से नहीं लिखवाया तो चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, बट हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको और इसको पैरेलल किया था, और गिवन के थ्रू ये इसके पैरेलल है। इसका इससे कोई पैरेलल हिसाब किताब अभी सेट नहीं हुआ है, वो हमने अब किया कि ईओ किसके पैरेलल है? डीसी के। एबी भी किसके पैरेलल है? डीसी के। तो इसका मतलब ईओ और एबी आपस में कैसे रहे होंगे? पैरेलल। और अगर ईओ एबी पैरेलल है तो फिर आप क्या लिख सकते हो भाई? डीई अपॉन एई इक्वल है किसके? ईओ अपॉन में बीओ के या ओबी के। और रीजन क्या देंगे आप इसका? बीपीटी। एंड कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना चाहिए भाई? रेसिप्रोकल करना है। तो एक काम करते हैं फिर, अभी इसको सेकंड इक्वेशन मत बनाओ। इक्वेशन सेकंड आप इसको रेसिप्रोकल करने के बाद बनाओ, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी क्या चल रहा है? ए अपॉन ए डी। यहाँ क्या है? डी अपॉन ए। भाई मामला उल्टा है थोड़ा सा, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए। ए अपॉन में डीई इक्वल है किसके? बीओ अपॉन में डीओ के। रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा, ठीक है? रेसिप्रोकल। अब इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए? सेकंड। अब आप कंपेयर करिए फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? कंपेयर। दोनों ही किसके इक्वल है? ए अपॉन ईडी के। तो आप लिख सकते हो एओ अपॉन में ओसी या सीओ किसके इक्वल है? बीओ अपॉन में डीओ। अब जो हमें चीज दी हुई है उसको एक बार गौर करिए, क्या वो एग्जैक्टली यही है? नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे एओ अपॉन में बीओ इक्वल है सीओ अपॉन में डीओ। और ये आपका हेंस आया। तो इस तरीके से आपको बीपीटी से करना। बीपीटी करने वाले क्वेश्चन कितने नंबर में आए? बाबू ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे 2 नंबर में और आपकी मर्जी है किससे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको ट्रेपीजियम शो करना था, जो कि आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स ऑफ ABCD intersect each other. Intersect each other at O such that AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO। show that ABCD is trapezium। साढ़े 6 नंबर आया। हाँ भाई, ABCD क्या है आपके पास? एक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और यहां पर ये A है, यहाँ B है, ये C है और ये D है। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? O।
तो ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट करा दिए कहां पर। ओ नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, एओ अपॉन में बीओ। एओ मतलब ये वाली साइड, अपॉन में बीओ ये वाली साइड, और सीओ यहाँ नीचे वाली साइड, और डीओ। ये दिया हुआ है आपको कि रेशियोज इक्वल हैं, पिछले में पूछा था, इसमें दिया हुआ है और बोला शो करो कि क्या है ये ट्रेपीजियम। अब मेरा प्लान ऐसा था कि भाई इसमें थोड़ी सी फेर बदल करके, हमने जो प्लान बनाया था इसमें थोड़ी सी फेर बदल करके आप इसको ऐसे लिख लो, एओ अपॉन सीओ किसके बराबर है, बीओ अपॉन, तो बढ़िया हम डी और पी एक मिनट, हाँ और पी है टी से चेंज कर देंगे और सी को ऊपर ले लेंगे। किसको, बी को किससे चेंज कर देंगे, टी से नीचे इससे, उसको वहां से इसको? डायग्राम में, डायग्राम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एबीडीसी ABC तो ये आपका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं चलना चाहिए था। ऐसे भी तो कर सकते। हाँ ऐसे कर लो, लेकिन लेकिन फिर जब आप ट्रेपीजियम शो करोगे, भाई देखो, भाई नेमिंग की जहां तक बात है ना, भाई सुन लेते मेरी बात, नेमिंग मैंने ऐसे करी है, अगर मैं ऐसे नेमिंग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया अगर ये नीचे लेकिन अगर आप ये नेमिंग कर दो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसने नाम बोला है ABCD और जो ये कर रहे हैं वो गलत है। आप एंटी क्लॉकवाइज चला लीजिए चाहे क्लॉकवाइज चलाइए, चलाइए सीक्वेंस में ABCD ऐसे ही करना, कर कैसे भी लो वो आपका लुक आफ्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी शायद यही प्रॉब्लम थी कि आपने नीचे डी और ऊपर में सी लिखा है, वो गलत है, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा प्लान बना रहे थे हम, AB और यहाँ पे हमने क्या बनाया C और ये क्या बनाया D, दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। और मैं कह रहा हूं ये रेशियो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या कर लूं सिमिलर, तो CPST से मैं ये बता दूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, CPST से। बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या उनके एंगल्स इक्वल नहीं होते, एंगल इक्वल यार, ये तो आपके पास मैंने बताया था इस चीज को, तो सिमिलर में जब सिमिलर हो जाते हैं तो साइडें तो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CPST का यूज करते हुए हम एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करवा देंगे, इक्वल, और जैसे ही एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे मैं कह दूंगा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, और जैसे ही इसके पैरेलल हो जाएगी कह दूंगा ABCD क्या है। अब मेन मुद्दा है इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवाने का, सिमिलर करवाने का। अब सिमिलर कैसे करवाएं, भाई सिमिलर करवाने के लिए हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टी हैं, SSS लगवा दीजिए, SAS लगवा दीजिए, या AAA लगवा दीजिए। भाई पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो अल्टरनेट वल्टरनेट तो भूल ही जाओ तुम, लेकिन ये चीज आपको दे तो रखी है उसने, तो AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में D। अगर मैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दूं कि AO के नीचे दूसरे ट्रायंगल की साइड आ जाए, मतलब C और BO को एक्सचेंज कर दूं मैं, तो अब आप गौर करिए, AO मतलब इस वाले ट्रायंगल की साइड, अपॉन में इस वाले ट्रायंगल की साइड CO, फिर इस वाले ट्रायंगल की साइड BO और इसकी साइड DO, और ये बीच वाला एंगल इस बीच वाले एंगल के इक्वल, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, और जैसे ही दोनों सिमिलर हो जाएंगे फिर उठा लेना एंगल 1 किसके इक्वल, CPST से, और फिर कह देना कि लाइन कैसी है आपस में, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, और जैसे ये पैरेलल हो जाएंगे कह देना कि ये क्या है, ट्रेपीजियम। पहले लिखवा दो फटाफट, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत है, डाउट बताओ तो सही, तुम प्रैक्टिस तो कर गया, प्रैक्टिस तो हम करते नहीं। हाँ भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, बताओ गिवन में क्या लिखना चाहिए, AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में, गिवन में ही
हाँ गिवन में कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आपको शो क्या करना है इसमें, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम शो करने के लिए पैरेलल दिखाना चाहिए, ए बी पैरेलल दिखाना चाहिए किसके, सी डी। या आप लिख दो तो आपका बड़प्पन है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो पहले वो साइडों का हिसाब किताब निपटा लेते हैं। एओ अपॉन में बीओ किसके इक्वल है, डीओ अपॉन में डी। रीजन गिवन। क्या करना चाहिए भाई इसमें, ठीक है, क्रॉस चेंज, इसमें इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। एओ अपॉन में सीओ इक्वल बीओ अपॉन में डी। अब मामला सही है, ठीक है। और इसमें एक काम कर देते हैं, इसका एंगल 1 इसके एंगल, हाँ जी, इसका एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के। रीजन यार एस 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 बता रहा है यार भाई, दो साइडें प्रोपोर्शनल कर दी और बीच वाला एंगल इक्वल कर दिया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर होते ही फिर हम यहाँ पे सीपीएसटी उठाएंगे कि ये वाला एंगल इसका बी देखो इसके डी के इक्वल है, तो इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल, CPST वजह है सीपीएसटी। फिर हम कहेंगे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, वजह कन्वर्स ऑफ ए आई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और हैंस एबीसीडी। इतना लिखने के आपको 3 नंबर दे रहा था, ये भी नहीं लिखा गया। हाँ तो आपने सऊर से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी यही थे आपके पास 6.2 का मामला सारा का सारा, ठीक है। 6.3 एक्सरसाइज सुन लो इधर मेरी बात। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th से दोबारा शुरुआत कर लेंगे हम, बट आप लोग पहले 6.2 अच्छे से कवर अप कर लीजिए, ठीक है। एक क्विक रिवीजन मुझे सारे क्वेश्चनों का करके दिखा दो 6.2 के, कल चेक कर लेंगे, ठीक है। 6.2 के 2 क्वेश्चंस मैंने अभी छुड़वाए हुए हैं आपके, एक है क्वेश्चन नंबर 7, एक है क्वेश्चन नंबर 8। तो 10 में से लगभग मुझे 8 क्वेश्चन चाहिए कल एज अ होमवर्क। हाँ जी, फर्स्ट के दोनों पार्ट करने हैं, सेकंड के तीनों पार्ट करने हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां छोड़ दीजिएगा, 8वां छोड़ दीजिएगा, 9वां और 10वां मैं कल चेक करूंगा खुद पर्सनली, ठीक है। और जो जितने क्वेश्चन छोड़ के आएगा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन के 4 सोटे मारूंगा गिन के, ठीक है। तो टोटल 32 डंडों का खेल है, करके आइएगा टेस्ट का, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।